इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस के न्याय यात्रा नाकाम होने का गालिब इम्कान है। सीनियर कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद को नजरबंद कर दिया गया है। शाहरुख मरकजी वजीर के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जिला कांग्रेस दफ्तर पर खेमे शामियाने उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस लीडर पद यात्रा निकालने के लिए बजित नजर आ रहे हैं। जिनसी इस्तेहसाल का शिकार लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। स्वामी चिन्मयानंद पर कानून की तालिबा के जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लग रहा है। मुतासरा तालिबा अपराध खाना जबरी वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। कांग्रेस शाहजहांपुर से लखनऊ तक पद यात्रा निकालने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन ये पद यात्रा न्याय यात्रा का नाम इस पद यात्रा को दिया गया है, जो कि निकाली जा रही कांग्रेस की तरफ से। और अब इस यात्रा के नाकाम होने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सीनियर कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद को नजरबंद कर दिया गया है। शाहरुख मरकजी वजीर के घर के बाहर कहा जा रहा है कि पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर कानून की तालिबा के जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम है और इसीलिए कांग्रेस ये यात्रा शाहजहांपुर से लखनऊ तक निकालना चाहती है, जिसे निकालने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दीप जुड़ रहे हैं शाहजहांपुर से, मजीद अपडेट उनसे लेंगे। दीप, बताइएगा, क्या कांग्रेस लीडरों को ये यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही? कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को घर में नजरबंद कर दिया गया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज सुबह 7 बजे से गहमा गहमी का माहौल है शहर में। लगातार यहाँ कांग्रेस कार्यालय के आसपास पुलिस बल तैनात है। उसके साथ साथ में जितिन प्रसाद को नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उनको भी नजरबंद किया गया है। उनके आवास से ये नजरबंद किया गया है। वहां पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है, साथ में पीएसी बल भी तैनात किया है और यहाँ से निकलने न देने के लिए रस्ते मंगा लिए गए हैं। पुलिस बल तैनात है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं और सारे यहाँ कार्यकर्ता आवाज पर इकट्ठा हो गए हैं। और आपको बता दें कि कल से ये जद्दोजहद चल रही थी कि कांग्रेस जो है ये यौन शोषण के मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम पदयात्रा निकालेंगे। और ये पदयात्रा शाहजहांपुर से लखनऊ जानी थी और जहाँ 25 किलोमीटर पर एक रात्रि विश्राम होना था और 7 दिन का ये कार्यक्रम था। तो ये प्रशासन ने अनुमति इस वजह से नहीं दी क्योंकि धारा 144 है, त्योहार का समय है, ये उन्होंने वजह बताते हुए और जो अनुमति थी उसको देने से इनकार कर दिया। जी दीप, ये बताइएगा कि इस वक्त के क्या कुछ हालात है? आपने कहा कि जितिन प्रसाद के घर के बाहर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं, क्या वहां पर भारी नफरी पुलिस की तैनात और इस वक्त कार्यकर्ता क्या आवाज लगा रहे हैं? क्या कुछ अपडेट? देखिए, कांग्रेस में आक्रोश है, यहाँ पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से हमारा प्लान था शांतिपूर्ण तरीके से हम यात्रा अपनी निकालना चाह रहे थे और प्रशासन ने जो है वो हमारे साथ जो है अन्याय कर रही है और जिस तरीके से हम पीड़िता की न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पद यात्रा निकाल रहे थे, शांतिपूर्ण जो है पद यात्रा निकलनी थी। हम पहले से ही जो है प्रशासन से वादा किया था कि हम शांतिपूर्ण निकालेंगे, उसके बावजूद भी हमको निकालने नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है और यहाँ पर आक्रोशित है कार्यकर्ता और यहाँ पर सारे कार्यकर्ता एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। इस हवाले से आला उहदेदार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। पहले ही कह दिया कि हमारी यात्रा यहाँ से लेके लखनऊ तक जाएगी और उस पीड़िता की आवाज बुलंद करेगी जिसे न्याय की गुहार कर रही है। तो ये कौन सा हमने कानून का उल्लंघन किया जो आज रोका जा रहा है? यह बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल शासन दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कांग्रेस जनों को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस नेतृत्व को मंजूर नहीं है।